एवरीवन, आज हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का डे 4 है। ठीक है, और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स। और अगर आपको कुछ और एनालिसिस में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स जनरली क्या होता है, पहले इसे जान लेते हैं। So let's see what actually is electroanalytical methods. They are the analytical techniques in which electrical properties such as potential, current, charge और conductivity are measured to determine the concentration of analytes. ये electroanalytical method बहुत ज़्यादा important तो नहीं है, लेकिन यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। तो एक बार इसकी थियोरी देख के जाओ। ठीक है, एटलीस्ट इतना देख के जाओ जितना मैं पढ़ा रही हूँ। So these methods are widely used in pharmaceutical analysis because they are highly sensitive, है ना। highly sensitive होता है, rapid and accurate होता है, suitable for trace analysis, applicable to colored and non-colored substances, useful for redox active drugs, है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लाइक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स. Electroanalytical techniques are based on electrochemical reaction occurring in electrode solution surface. और हाँ, एक और चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने सोचा बता दूँ। एनायन एनोड की तरफ जाता है, केटायन कैथोड की तरफ जाता है। एम आई राइट, एम आई करेक्ट? केटायन कैथोड की तरफ जाता है। एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है एंड एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। केटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये तो पता होता है कि केटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ओके। व्हेन एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड, रिडक्शन अकर्स एट रिडक्शन कैथोड पे होता है और ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। कब? जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करा जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बना, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड। ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड। ठीक है, अभी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन में क्या होता है? वाइस वर्सा होता है, बट क्या होता है? एंड रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। ठीक है, इट मेजर्स इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स, है ना। इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा, अगर कोई भी इंग्रेडिएंट है, सपोज जो आयंस है, पॉजिटिव आयंस ज़्यादा जाएंगे किसकी तरफ? कैथोड की तरफ, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। एनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड एंड एट दैट इज नेगेटिव चार्ज, एनोड विल बी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा हम कैथोड और एनोड पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिटरमाइन, वो एक बार चेक करेंगे तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि कितना कॉन्सेंट्रेशन कितना था एक्चुअल में एनालाइट का। ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग इज बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. An electrochemical system consists of various components. The very first is working electrode, site where analyte reaction occurs. Working electrode, ठीक है, electrodes means anode and cathode. और एक होगी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट रहेगा। एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का कैलोमल इलेक्ट्रोड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने +1 +2 में भी पढ़ा होगा। और AgCl इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड, है ना। द नेक्स्ट वन इज काउंटर और ऑक्सिलियरी इलेक्ट्रोड होती है जो कॉम्पीट करती है इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ। और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है जिसमें कि आयंस ये आयंस का कंडक्शन कराती है। Conduction here means movement of ions occurs in electrolyte solution. Okay, the next is classification of electroanalytical methods. So it may be potentiometric method, voltammetric, है ना, polarographic, amperometric, conductometric and coulometric method. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पोटेंशियोमेट्री। तो पोटेंशियोमेट्री का प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, देख लो, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विदाउट ड्राइंग सिग्निफिकेंट करंट। ठीक है, और इसमें नर्न्स्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू लर्न द इक्वेशन ऑफ नर्न्स्ट। ओके, नर्न्स्ट इक्वेशन इज मस्ट।
दिस इज ई इज इक्वल टू ई नोट. अब आप जल्दी से रिकॉल करो हियर व्हाट द एक्चुअली द ई इंडिकेट्स. व्हाट एक्चुअली द ई नोट इंडिकेट्स प्लस 0.059 अपॉन एन इसका log होता है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हो रहा होता है उसको हम लेते हैं. ठीक है. ठीक है. इसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंटेशन. इंस्ट्रूमेंटेशन इंक्लूड्स इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, द अदर वन इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड द अदर वन इज हाई इम्पिडेंस वोल्टमीटर. ठीक है. अब आप मेरे को बताओ इसका फंक्शन क्या होता है. हाई इम्पिडेंस वोल्टमीटर, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ हाई इम्पिडेंस वोल्टमीटर? टेल me the function guys in the comment box. Okay, next is there are two types like pH measurement and ion electrode analysis. Then is pharmaceutical applications. It include determination of pH of formulation, assay of halides and determination of antibiotics and stability studies. Don't worry, ये तो कुछ है ही नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते. Similar to your semester exams. उसके बाद आगे चलते हैं कंडक्टोमेट्री पे. इसका प्रिंसिपल, एक तो प्रिंसिपल देखना आप इन सबका, और उसमें अगर कोई इक्वेशन यूज़ हो रही है तो वो इक्वेशन देख लेना. कंडक्टेंस किस पे डिपेंड होती है? नंबर ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस और टेम्परेचर पे इन केस ऑफ कंडक्टोमेट्री. एंड इट मेजर्स द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मीन्स आयंस का मूवमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. द नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटेशन. इसका देखो एक बार, कंडक्टिविटी सेल होती है, एसी पावर सोर्स होता है और alternating current power source na, and conductivity meter which actually measures the conductance. Then moving on to the next, that is applications. ये ज़्यादा यूज़ होता है acid base titration में, precipitation titration में, water purity और drug salt analysis में. उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा वोल्टामेट्री. ठीक है. वोल्टामेट्री इज इम्पॉर्टेंट. इसका प्रिंसिपल होता है करंट इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल. ओके. एंड रिडॉक्स रिएक्शन प्रोड्यूसेस मेजरेबल करंट प्रोपोर्शनल टू एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन. इसके कुछ टाइप्स होते हैं. इसके टाइप्स एक बार देख लेना, लाइक लीनियर स्वीप वोल्टामेट्री, साइक्लिक वोल्टामेट्री एंड डिफरेंशियल पल्स वोल्टामेट्री. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है इसके एप्लीकेशंस, वही सेम ट्रेस मेटल एनालिसिस. हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन केस ऑफ दिस ट्रेस मेटल एनालिसिस. ठीक है. ड्रग ऑक्सीडेशन स्टडीज, मैकेनिस्टिक स्टडीज एंड इम्प्योरिटी प्रोफाइल. नेक्स्ट कम्स टू पोलैरोग्राफी. इसका प्रिंसिपल क्या होता है? जनरली स्पेशल वोल्टामेट्रिक टेक्निक है यूजिंग ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड. इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, दैट इज DME. ओके. एंड करंट मेजर ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ एनालाइट. Here the reduction of analyte is must important. Okay, it is much important. Okay. उसके बाद ये आती है इसमें इसकी इक्वेशन. मैंने बोला एक तो सबका प्रिंसिपल और इक्वेशन प्लस टाइप्स एक बार देख के जाना, हो जाएगा. इल्कोविक इक्वेशन, इससे ज़्यादा उतने क्वेश्चन नहीं आते, बस जो पढ़ा रही हूँ एक बार इसको देख लो. ठीक है. ये बेयर मिनिमम है, इसको करो, ज़रूर करो. हाँ, आगे चलते हैं एम्पेरोमेट्री की तरफ. ये करंट मेजर्ड एट कांस्टेंट अप्लाइड पोटेंशियल. याद रखना, एम्पेरोमेट्री में जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है और हम करंट को मेज़र करते हैं. करंट जनरेटेड ड्यू टू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. मीन्स अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन या फिर इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रही होगी तो उधर करंट जनरेट होगा जिसको हम मेज़र करते हैं, वह है एम्पेरोमीटर. और हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट डिवाइस कौन सा यूज़ करते हैं उसमें, ये भी इम्पॉर्टेंट है. जनरली जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ इसमें, इस लेक्चर में, वो इम्पॉर्टेंट ही है. ठीक है. एप्लीकेशंस इंक्लूड्स एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशंस, एंजाइम सेंसर्स, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मेजरमेंट, ग्लूकोज बायोसेंसर्स. देन नेक्स्ट इज colorimetry. Okay, the principle of the colorimetry is measures total charge passed during complete electrolysis. इसमें complete electrolysis होता है. इसमें जो इक्वेशन और लॉ लगता है वो है फेराडेज लॉ. Q इज इक्वल टू IT, है ना. Q इज इक्वल टू IT पढ़ा है ना पहले भी. इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बस ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे. ठीक है. सो डोंट वरी. जो कोलोमेट्री है उसका इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कार्ल फिशर मॉइस्चर एनालिसिस में. हम इसे यूज़ करते हैं एस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट एंड हाई एक्यूरेसी क्वांटिटेटिव एनालिसिस. ओके.
उसके बाद नेक्स्ट है कि एक बार इन सब के कॉमन एडवांटेजेस देख लेते हैं इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स के. दे इंक्लूड्स लाइक हाई सेंसिटिविटी, सेलेक्टिव एनालिसिस, लो डिटेक्शन लिमिट्स, स्मॉल सैम्पल रिक्वायरमेंट, सुटेबल फॉर बायोलॉजिकल सैम्पल्स. ठीक है, दे आर मोस्ट सुटेबल मेथड्स फॉर बायोलॉजिकल सैम्पल्स. उसके बाद कुछ लिमिटेशंस भी है, लाइक रिक्वायर सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड फॉलिंग में अकर, है ना, इलेक्ट्रोड ख़राब हो सकती है. ऑक्सीजन इंटरफेरेंस भी पॉसिबल है, ऑक्सीजन बीच में इंटरफेयर कर सकती है. और स्किल हैंडलिंग रिक्वायर्ड, यस इट शुड बी मस्ट. ओके, वेलकम टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑफ इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स. देखो इसको आप सॉल्व, ठीक है, खुद से सॉल्व करो. लाइक इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स आर बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ व्हाट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. इसको खुद से सॉल्व करो. इसमें कोई बहुत तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. ये वही जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वही कॉन्सेप्ट लगाओ और इसको सॉल्व करो. और याद रखना आपको फार्मा पोर्शन में अपना टाइम सेव करना है नॉन फार्मा के लिए. ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी आपसे बनने चाहिए क्योंकि अभी आप जस्ट इसको रिकॉल कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है. ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व करो और आगे बढ़ो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, आंसर दो और आगे बढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियोमेट्री से है. द नस्ट इक्वेशन किस में लगती है याद करो, क्या होती है याद करो और किससे किसको रिलेट करती है, जो क्वेश्चन में पूछा गया. नेक्स्ट इज दिस विच इलेक्ट्रोड मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल. सो सिंपल सा आंसर है रेफरेंस इलेक्ट्रोड. एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, तो मैंने बताया था कि आपको एग्जाम्पल एक बार देख के जाना रेफरेंस इलेक्ट्रोड का. ठीक है, नेक्स्ट इज कंडक्टोमेट्री मेजर्स व्हाट. सिंपल है, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन इज यूजफुल फॉर व्हाट. हाँ, ये एप्लीकेशन में मैंने बताया था, ज़्यादा है नहीं, बट अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से एक बार समझोगे तो आंसर कर पाओगे क्योंकि उधर ऑप्शंस बहुत इजी होते हैं, जीपैट जैसे कंफ्यूजिंग नहीं होते. ठीक है, और इसमें जो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि ये स्टूडेंट जनरली भूल जाते हैं कि जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है वो कलर्ड सॉल्यूशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कलर्ड सॉल्यूशन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करा जाता है इन केस ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन. ओके ओके, नेक्स्ट इज वोल्टामेट्री मेजर्स व्हाट. पता ही है. ठीक है, क्वेश्चन वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर देखो कितने सेकंड्स में आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो. अगर आपको 20 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है मीन्स सही नहीं है वो. ठीक है, आपको फार्मा पोर्शन को सॉल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए क्योंकि आपका अभी फार्मा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ठीक है, और डोंट वरी, उधर ऑप्शन ईजी आएंगे और लेंदी ऑप्शन या लेंदी क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपको सॉल्व करना पड़े. ठीक है, आपको जो अपना टाइम प्रिजर्व करना है वो नॉन फार्मा के लिए करना है. और जिस जगह आप स्टक हो रहे हो उधर बिल्कुल भी एक जगह रुकना मत, स्किप इमीडिएटली, तुरंत आगे बढ़ जाना है आप लोगों को. ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज़ हाईली स्टेबल फॉर ट्रेस मेटल एनालिसिस. ट्रेस मेटल एनालिसिस अभी मैंने बताया था, दैट इज़ वोल्टामेट्री. सो गाइज दैट इज़ फॉर टुडे एंड इफ़ यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल then like, share and subscribe my channel. Thank you.